जो हस्बैंड हैं कहीं बाहर काम कर रहे हैं, उनका परिवार तो चलिए हम मान लेते हैं, कुछ हमारी बहनें ऐसी हैं जो अपना स्वयं घर चला रही हैं। किन परिस्थितियों, अभी चूंकि अंतर जनपदीय नहीं हुआ था, ससुराल जा नहीं पाई, तो सारा उनका खर्चा उनको खुद स्वयं वहन करना पड़ रहा था अपना, अपने बच्चों का। ऐसे कई केस हैं, कई बहनों ने हमको फोन किया। तो आज की जो स्थिति है, अब जहां सिर्फ पुरुष जो है, जो शिक्षा मित्र है हमारे साथी, जिनके ऊपर ही परिवार है, उनकी स्थिति तो दिन पर दिन बदतर होती चली जा रही है कि उनके पास या तो अपना पैतृक संपत्ति कुछ है तो ठीक है, अब पैतृक संपत्ति नहीं है तो 10,000 में तो काम चलने वाला नहीं है। 10,000 में तो ये समझिए कि उनके बच्चे प्राइमरी में पढ़ गए, लेकिन आगे की फीस की जो व्यवस्था है वो नहीं है। बेटियां, क्योंकि आज 2001 से अधिकांश शिक्षा मित्र हमारे लगे हुए हैं, उनकी उम्र हो चुकी 50-55 के बीच में पहुंच रहे हैं। बेटे बेटियां सारे शादी के लिए, जैसे अभी आपने बताया, अब कहां से करें? और ये शिक्षा मित्र नौकरी के ऊपर बैंक भी तो लोन देने को तैयार नहीं है, अगर बात किया जाए तो। अब जहां ये परिस्थिति है, इस परिस्थिति को सरकार से लेके ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इसको ना जानता हो। हमारे चाहे हमारे द्वारा हो, संगठन के अन्य पदाधिकारियों द्वारा, सबके समक्ष ये समस्या रखी गई है। और अभी हमने जैसे कहा कि ये समस्या ही तो है, आखिर हमें बताइए, जो नाम लिया गया कि माननीय मुख्यमंत्री जी के ओएसडी साहब हैं श्रवण सिंह बघेल जी, उनसे हमने फोन से बात करके और उनसे अनुरोध किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी का समय मिलवा दीजिए, जो स्थिति है उनको अवगत कराई गई। कहा उन्होंने, लेकिन अब भाई ये किसी इतने बड़े जिस कुर्सी पे व्यक्ति बैठा हुआ है, अब सीधे नाम ले देना ये तो तय है, गलत तो नहीं होगा। सभी इसको सुन भी रहे हैं, लेकिन जो प्रयास है हम लोग कर रहे हैं। अब उस प्रयास में सफलता कितनी मिलेगी ये तो आने वाला समय बताएगा। जो संकेत हमको मिले हैं, उन संकेतों के आधार पे थोड़ा सा एक लग भी रहा है, अधिकारियों से जो हमारी बात हुई है, उन्होंने जो हमको ब्रीफ किया, तो उससे लगा, ये जो जानते हैं वो अच्छी तरह से जानते होंगे कि आज के समय में जो कार्यक्रम चल रहा है समग्र शिक्षा अभियान, पहले सर्व शिक्षा अभियान था, 2001 से शुरुआत हुई उसकी, 2001 से लेके 2017 तक। तब हम लोग कक्षा 1 से लेके 8 तक जो प्रारंभिक शिक्षा थी, 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए, उनका जो बजट आया करता था 65-35, जो पहले था वो आज भी है। आज वही, चूंकि सर्व शिक्षा अभियान का बदल के समग्र शिक्षा कर दिया गया है, तो इसमें जो भी एनुअल वर्क प्लान होता है सरकार का, अब जब मानदेय आपका बढ़ाना ही है, पता लगा 10 से अगर 10,000 मानदेय बढ़ोतरी की जाए, और तो 10,000 में 3500 रुपए राज्य सरकार को देने हैं, और जो 6500 रुपए हैं वो 6500 रुपए आएंगे केंद्र से। इस 3500 रुपए की व्यवस्था फरवरी में बजट आ रहा है, जहां से हम लोगों को लग रहा है कि उम्मीदें वाकई हैं, जो चीजें बनी हैं। अभी ये था कि घोषणा हो जाए, आपकी घोषणा होने के बाद जो भी प्रक्रिया है पूर्ण होती रहेगी, लेकिन जो यथास्थिति हमको समझाई गई है, जो हमको जानकारी मिली है कि आपका निश्चित तौर पे होगा। और जब उनका बेस बूझा गया तो बेस उन्होंने यही बताया कि ये जो आने वाला समय है, फरवरी में आम बजट आ रहा है, समग्र शिक्षा का जो बजट होगा उसमें आपकी व्यवस्था सरकार के द्वारा की जा रही है। साथ ही साथ जो केंद्र सरकार का 65% का बजट है जो लेना है, जो 10,000 में 6500 रुपए जो होते हैं वो केंद्र सरकार को देने हैं, और इसके लिए एक व्यवस्था बनाई गई है जो एनुअल वर्क प्लान होता है केंद्र सरकार से बजट अप्रूवल के लिए, और जिसकी एक बैठक बुलाई जाती है, परियोजना अनुमोदन बोर्ड की जो बैठक होती है हमेशा से फरवरी मार्च के बीच में होती है। पिछली बार भी ये 22 फरवरी को बैठक बुलाई गई थी, और इसके जो मिनट्स जारी हुए थे 2024-25 की, वो 26 मार्च के लिए मिनट जारी हुए थे। इसकी मिनट्स का कुछ हमें लग रहा है साथी नहीं समझ पाएंगे। मिनट्स का मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो जो कार्य करने के लिए हमने
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो बजट मांगा जाता है उसकी मंजूरी वो मिनट्स के रूप में दी जाती है। जो 26 मार्च को जारी किए गए थे, इस समय उत्तर प्रदेश जो है वो अंडर सेक्रेटरी कमल गांधी जी हैं, वही देख रहे हैं इसके लिए।